मामी। हाँ हाँ, ये कार्ड किसका है? ये किसका कार्ड है? मुझे नहीं पता। सगाई वाले दिन सोफे के नीचे पड़ा हुआ मिला था मुझे। हाँ करण, अश्मित कपूर, एक के हो सकता है ये वही एक हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म तभी कर सकते हैं जब हम मेल चेक करें। श्रवण भवन चलो। अरे अरे, कागज तो लेके जाओ। मामी। हाँ। अरे फोन गिर गया हमारा। कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे। आभा, मेरी फ्रेंड ने मेल कर दी दोबारा से, एक एक सारी डिटेल्स भेज दी। मैं चेक करता जल्दी। भगवान, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या हो रहा है करण? पता नहीं भैया, लॉगिन नहीं हो रहा है, कनेक्शन प्रॉब्लम है शायद। मैं एक बार कस्टमर केयर फोन करता हूँ। करण छोड़िए ना कस्टमर केयर, हम साइबर कैफे में जाके चेक करते हैं ना, टाइम नहीं है। हाँ, जल्दी ठीक। जल्दी जाओ। हम आते हैं। ओके। मैंने आपका काम कर दिया है। वो लोग मेल नहीं चेक कर पाए और जल्दी में साइबर कैफे के लिए निकल गए। आइए। नमस्कार। स्वागत। आइए, सुस्वागत। आइए, बैठिए। चौंक गए ना पंडित जी कि आपने मुझे ब्यूटी पार्लर जाने नहीं दिया, फिर भी मैं इतनी सुंदर कैसे लग रही हूँ? अरे वो तो मैं वैसे भी सुंदर हूँ। आज भी जब सड़क पर चलती हूँ ना, तो लोग मुझे देखकर रुक जाते हैं। हाँ, वो तो रुकेंगे, अजीबोगरीब नमूने को अच्छी तरह से देखने के लिए। अरे छोड़ो, आज भी देख लेना आप। आपकी इस बंगालन समदन से भी ज्यादा बंगाली लग रही हूँ मैं। आपने कुछ कहा? अब जी ये कह रही है कि आपकी जो सादगी है ये इन्हें बहुत अच्छी लगी। सॉरी, रजिस्टर। नमस्कार। बैठी। अरे सब लोग आ गए, ये आभा कहाँ रह गई? मैं अकेले कितने सारे काम करूंगी? शीतल, तुम जाओ, जाके देखो लता तैयार हुई कि नहीं। जाओ। हम लेकर आते हैं लता को। हम ना अपनी पहली वाली लता को देखना चाहते हैं। कितनी अच्छी तरह से संवरती थी, बनती थी। नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है तो दिल से करनी चाहिए, है ना? माँ की याद आ रही है? बेटा, ये कभी मत समझना कि चंद्रप्रभा हमारे साथ नहीं है। वो यही है, हम सब के बीच। उनकी नजरें हैं बेटा तुझ पर। हर पल रक्षा कर रही हैं वो बेटा, तेरी। अच्छा दुपट्टा है ये, किसका है? मामी जी, माँ ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है।
चंद्रप्रभा चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो, तो अब उनकी याद में इस तरह आंसू बहाओगी तो उनकी आत्मा को तो बहुत तकलीफ होगी ना। इसलिए आज के बाद तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाने, क्योंकि चंद्रप्रभा तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हंसते देखना चाहती थी। करण, आपका फोन दीजिए ना। हेलो। हाँ हेलो प्रकाश भैया। आभा, तुम लोग कहाँ हो? काफी लोग आ चुके हैं और रजिस्ट्रार जी भी आ चुके हैं। हाँ, हमें एक जरूरी काम आ गया है। देखिए भैया, हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं। आप शादी होने मत देना प्लीज। अच्छा ठीक है आभा, लेकिन तुम लोग जल्दी करो। हाँ, हम बस पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी चलिए करण। चलो, तुम दोनों तैयार हो गए, निकले? तो भैया, मैंने लता जी के लिए कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए हैं, बस उनकी डिलीवरी का वेट कर रही हूँ। मैं और तन्वी बाद में आ जाएंगे। चलो तन्वी, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। देख के नहीं चल सकती। ये क्या किया तुमने? क्या किया का मतलब क्या है? तुम उसे ध्यान से नहीं ले जा सकती? उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो भैया, मैंने सोचा वो यहाँ अकेले क्या करेगी, बस इसीलिए। तुम जाओ, मैं उसे ले आता हूँ। अगर मैंने तन्वी को यहाँ पे भैया के साथ छोड़ दिया और उसने आभा की माँ के बारे में बोल दिया तो? भैया, आप लेट हो रहे होंगे ना, मैं और तन्वी देख रहे हो उसकी तबीयत ठीक। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं उसे ले आता। लेकिन मैंने कहा ना तुम जाओ। हाँ बस यहाँ। तो आप शुरू करें। जी रजिस्ट्रार साहब, थोड़ी देर और। वो क्या है कि हमारी आभा बिटिया और दामाद वो आने वाले, उनका इंतजार कर रहे हैं। बस आते ही होंगे। प्रकाश बेटा, आभा को एक बार फिर से फोन करो। मुझे दिमाग में आ रहे हैं तो उनकी बिना शादी कैसे? जरा सा लेट हुई थी तो आपकी आभा ने पूरा घर सर पर उठा लिया, और यहाँ पर तो वो खुद ही गायब है। प्रकाश, अगर मैंने 4 पैसे नहीं कमाए होते ना तो शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। लता दीदी के जो थोड़े बहुत गहने बने वो वैसे ही बन पाए।
क्या बात है बेटा? कुछ कहना चाहते हैं? डरो मत, तुम्हारे मामू है ना तुम्हारे साथ। सर्वर इतना स्लो क्यों है? सब घर पे इंतजार कर रहे होंगे। ठाकुर साहब जरा जल्दी कीजिए, मुझे एक और जगह शादी करवाने जाना है। जी हम समझते हैं, बस हमारी बेटी आती ही होगी। बस एक बार उनको मेल मिलने से पहले लता की शादी हो जाए, फिर मैं देखती हूँ आभा कि तुम अपनी बहन को कैसे बचाती हो।
देव एक ही इंसान है। नमस्ते। राज साहब नहीं है? वो बस आ ही रहे हैं। हमें पिताजी को फोन करके अभी बताना चाहिए। पता नहीं फोन कहाँ चला गया। आभा, हाँ, ये क्या? अरे ये तो शायद वही सबूत है जो माँ हमें। हम अभी दीदी को फोन करते हैं। कोयल ने माँ का खून? करण, कोयल ने माँ का खून? सोच भी नहीं सकते थे कोयल इतने हद तक गिर जाएगी। हम कोयल को छोड़ेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बिल कहते मरस पे, शांत हो जाओ। मैं घर पे फोन करता हूँ। अब मैं देखती हूँ। हेलो, पापा को फोन दो। क्या तुम लोगों को आने में देर होगी? लेकिन करण, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे और देव का सच हमारे सामने आ चुका है कोयल। ठीक है करण, मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों थोड़ा देर से आ रहे हो। ज्यादा स्मार्ट। क्या हुआ? गाड़ी में बैठो। हम छोड़ेंगे नहीं कोयल को, छोड़ेंगे नहीं उसे। हम अपनी माँ की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या हुआ कंची? वो करण का फोन था। उसने कहा है कि वो लोग लेट हो जाएंगे, इसलिए शादी रुकनी नहीं चाहिए। शादी मुहूर्त पे ही होनी चाहिए। तो अब शादी कर लेते हैं फिर। घर पे फोन भी नहीं लग रहा है करण। होना, दीदी के साथ जो जबरदस्ती हुई है वो भी देव ने की होगी। घर पे फोन करो और पापा को बोलो सबको लेकर राघव मामा के यहाँ पहुंचे। तो आप फॉर्मेलिटीज शुरू कर दीजिए। कोयल, कितनी हिम्मत। हेलो हेलो करण, तुम कहाँ हो? देव और लता जी की शादी तो नहीं होगी? मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? करण, आई एम सॉरी। कोयल ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे अंधेरे में रखा कि देव और वो पहले से शादीशुदा है। हम भी नहीं जानते थे, अभी पता चला है बस। डोंट वरी करण, मैं शादी नहीं होने दूंगा। अब मैं कोयल को लता जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं वहीं पहुंच रहा हूं। हम भी वहां पहुंच रहे हैं अभी। हाँ अभी।